हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट इसका थ्योरी नहीं पढ़ा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पहले उसे देखें, उसके बाद आप लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के वीडियो देखें। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। ऑप्शन गिवन है बच्चों, पहला है सोवियत संघ, दूसरा है पोलैंड, तीसरा बच्चों चीन और चौथा है क्यूबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1949। किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1949, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई। ऑप्शन गिवन है 1947, 1948, 1949 और 1999। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1948। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1948, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है बच्चों यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। इसका ऑप्शन गिवन है बच्चों 1949, 1991, 1992 और 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बच्चों 1992। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ है बच्चों कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन गिवन बच्चों डॉलर है, रूबल है, दिनार है, यूरो है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों यूरो, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। पहले क्या करें बच्चों, अगर थ्योरी पढ़ रखे तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से क्या करें आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद क्या करें आप वीडियो को देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मार्शल योजना कब तैयार किया गया। मार्शल योजना कब तैयार किया गया। ऑप्शन गिवन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी में गिवन है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ऑप्शन गिवन बच्चों चीन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। मुक्त द्वार की नीति अपनाने से चाइना की अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बच्चों जो लगा था वह 1954 से 1955, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीटों की स्थापना कब हुई। तो सीटों की जो स्थापना हुआ है बच्चों, आपको ध्यान रखना, सीटों की जो स्थापना हुआ है 1954 में हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों सीटों का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आसियान की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन गिवन है 1949, 1954, 1966 और 1967। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1967, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। नंबर 11 में गिवन है इनमें से कौन सा आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन बच्चों भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। तो इसमें नहीं पूछा हुआ बच्चों, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, थाईलैंड क्या है, आसियान के संस्थापक सदस्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर का ही संस्थापक सदस्य आसियान का, भारत नहीं है। 11th में नहीं बोला हुआ है, तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। 12th में गिवन है आसियान के स्थापना का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो आसियान है, आसियान के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया सदस्य राष्ट्रों के दोनों गुटों में बचाव करना। दो भी बच्चों आसियान के सदस्य होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देगा। ये भी क्या बच्चों आसियान का मुख्य उद्देश्य है। सी है आसियान देशों की महाशक्ति को बनाना, ये भी क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों
उपयुक्त सभी, तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया के रोगी कहकर पुकारा जाता था। ऑप्शन गिवन बच्चों भारत, चीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन हो जाएगा। चीन को बच्चों 1949 से पहले एशिया के रोगी कहकर पुकारा जाता है, तो कौन सा देश हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा चीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। बोलना चाह रहा बच्चों यूरो जो है निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। सार्क देश की, पाकिस्तान की नई मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन बच्चों वर्तमान में तिब्बत है भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा, एक स्वतंत्र प्रदेश और बफर राज्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्तमान में जो तिब्बत है वह चीन का क्या हिस्सा है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है किस देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल का प्रयोग का त्याग कर दिया है। ऑप्शन है बच्चों जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जापान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात लिखा गया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने में बल का प्रयोग का त्याग कर दिया जाएगा। आपको अनुच्छेद का नाम बताना बच्चों जापान के किस अनुच्छेद में यह बात लिखा गया है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है दक्षिण कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एशिया महाद्वीप में क्या है, दक्षिण कोरिया स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है ग्रुप 7 में शामिल एशिया का एकमात्र देश है। ऑप्शन गिवन बच्चों जापान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों जापान। एशिया का एकमात्र देश है बच्चों जो G7 में क्या है, शामिल है, वह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 19 में गिवन है चीन में मुक्त द्वार की नीति कब और किसके द्वारा अपनाई गई। ऑप्शन गिवन बच्चों 1978 में चाओ इन लाई, 1972 में देंग स्वाम्पांग, 1978 में देंग स्वांगपोंग, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त द्वार की जो नीति अपनाई थी चाइना ने बच्चों 1978 में देंग स्वाम्पेंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मुक्त द्वार की नीति चाइना ने कब अपनाई। तो आपको ध्यान रखना 1978 में किसके नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा देंग स्वाम्पोंग। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है कोरिया महाद्वीप का विभाजन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रूप में कब हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों कि जो कोरिया प्राद्वीप का जो विभाजन हुआ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रूप में कब हुआ। ऑप्शन गिवन बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। तो दक्षिण कोरिया का बच्चों जो कोरिया का जो विभाजन हुआ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया वह हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का क्या क्या नाम है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन बच्चों सियोल, टोक्यो, वियना और बर्लिन। तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सियोल हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है बच्चों वह क्या है, सियोल है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की, इसे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की, इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन गिवन बच्चों मोटोलो योजना, मार्शल योजना, बॉम्बे प्लान, इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को जबरदस्त मदद की, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश निम्नलिखित में
कौन सा है? ऑप्शन गिवन बच्चों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो इसमें है आंसर हो जाएगा बच्चों जापान। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु झेलने वाला है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों जापान। किसने गिराया था? तो आपको ध्यान रखना अमेरिका ने जापान पे गिराया था। कौन कौन से जगह पे गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जबकि नागासाकी पर गिराया था बच्चों 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता। बोलना चाह रहा बच्चों डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन गिवन है दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास, उत्तर कोरिया का आर्थिक विकास, जापान का आर्थिक विकास, चीन का आर्थिक विकास। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास को हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 25 में गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। इसका आंसर बच्चों आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर उसका क्या कर देना, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है निम्न में किस संगठन के पास अपना झंडा, राष्ट्रगान और उसकी खुद की मुद्रा है। आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यूरोपीय संघ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन बच्चों यूरोपीय परिषद की गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1948 में यूरोपीय परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में किस देश के प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का आयात करता है, इसके बावजूद भी क्या है बच्चों उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद में क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन गिवन है बच्चों चीन है, जापान है, फ्रांस है, रूस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा जापान। उसके पास क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या है, कम है, कच्चे माल का क्या करता है, दूसरे देश से आयात करता है, इसके बावजूद भी हाई टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। बोलना चाह रहा क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। ऑप्शन गिवन है 1954, 1962, 1988 और 2006। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2006 में भारत और चीन की मित्रता के रूप में क्या किया, मनाया गया, 2006 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों गिवन है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है। बोलना चाह रहा बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है। यूरोपीय संघ, आसियान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर बच्चों आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें गिवन है सैमसंग, एलजी, हुंडई किस देश का प्रसिद्ध ब्रांड है। बोलना चाह रहा बच्चों सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, हुंडई किस देश के प्रसिद्ध ब्रांड है। ऑप्शन गिवन बच्चों ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण कोरिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है मॉस्ट्रिट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से किसने इनकार कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों मॉस्ट्रिट संधि हो गया, यूरो मुद्रा को मानने से कौन सा देश इनकार कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डेनमार्क और स्वीडन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी में गिवन है, ए और बी। आपको ध्यान रखना दो ऐसे देश थे जो मॉस्ट्रिट संधि और यूरो मुद्रा मानने के लिए इनकार कर दिया। कौन सा देश है बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन है। ध्यान रखना आपको इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ध्यान रखना बच्चों जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन गिवन है 1970, 1980, 1990, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ बच्चों 1990 में, 1990 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन बच्चों सोनी जो कंपनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, हुंडई हो गया, सुजुकी किस देश के प्रसिद्ध ब्रांड है। इसका भी आंसर क्या करना बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सोनी कंपनी है, पैनासोनिक कंपनी है, होंडा कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, किस देश का प्रसिद्ध क्या है ब्रांड है। ऑप्शन गिवन बच्चों ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर क्या करना बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको क्या करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर क्या करना, आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आसियान की स्थापना घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी। बोलना चाह रहा आसियान की जो स्थापना हुआ किस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका
ऑप्शन गिवन है मॉस्ट्रिट संधि, बैंकॉक और लीग ऑफ नेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको ध्यान रखना बच्चों, आसियान की जो स्थापना जिस पे हुआ था उसका नाम है बच्चों बैंकॉक घोषणा पे हुआ था। किस पे हुआ था? बैंकॉक घोषणा पे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना मॉस्ट्रिट घोषणा पत्र पे किसके द्वारा कौन सा संगठन का स्थापना हुआ था, उसका क्या करना, संगठन का नाम आपको क्या करना, बताना कि मॉस्ट्रिट जो घोषणा पत्र है उसके द्वारा किसकी स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आसियान की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश है? ध्यान रखना बच्चों, आसियान के स्थापना के समय कितने देश है? ऑप्शन गिवन है बच्चों 4, 5, 6, 10। तो स्थापना के समय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, लेकिन टोटल पूछेगा तो इसका 10 हो जाएगा। तो आपको क्या करना बच्चों, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा हुआ आसियान की स्थापना के समय कितने सदस्य देश है, तो 5 पूछेगा बच्चों। आसियान में कितने सदस्य है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 शुरुआत में, 5 क्या हो गया बच्चों, बाद में ऐड हो, लेकिन यहाँ पूछा हुआ स्थापना के समय, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। टोटल पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 10। क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से पढ़ना है। आगे लिखा आसियान के स्थापना के समय कितने सदस्य देश है? क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 5। स्थापना के समय पूछेगा तो 5 और कुल पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुआ? ध्यान रखना बच्चों, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना ऑप्शन गिवन है 1967, 1994, 1992। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा 1994, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। आसियान क्षेत्रीय मंच बिल्कुल अलग है बच्चों, आसियान अलग है। अगर आसियान की स्थापना पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1967। अगर पूछेगा बच्चों आसियान की स्थापना कब हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 1992, और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, और आसियान का अगर स्थापना पूछता है तो 1967 हो जाएगा। तो आपको क्या करना बच्चों, क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से पढ़ना है। आगे लिखा हुआ निम्न में कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से क्या किया, तरक्की करने वाला संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आसियान। आसियान ऐसा संगठन है जो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से क्या विकास करने वाला संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आसियान। आसियान का स्थापना आपको ध्यान रखना बच्चों 1990, आसियान का जो स्थापना हुआ बच्चों 1967 में हुआ। अगर आसियान का स्थापना पूछता कब हुआ तो 1967 में, और यूरोपीय संघ का स्थापना पूछता तो 1992 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त किया? कंबोडिया के टकराव को बच्चों बातों से किसने समाप्त किया? ऑप्शन है यूरोपीय संघ है बच्चों, आसियान है, और संयुक्त राष्ट्र संघ है, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया, समाप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आपको ध्यान रखना कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त किया, तो आसियान ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत ने किन 2 आसियान सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार पे समझौता किया है? तो पुराना बच्चों जो बुक है उसमें 2 दिया, लेकिन जो नया जो बुक है उसमें 3 देश हो गया। कौन कौन सा? तो आपको ध्यान रखना थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। भारत ने आसियान के 3 सदस्य देशों के साथ बच्चों मुक्त व्यापार पे समझौता किया। वह देश का नाम आपको ध्यान रखना थाईलैंड हो गया, सिंगापुर और मलेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में किसके विकास दर सबसे तेज है? ध्यान रखना बच्चों, निम्न में किसकी विकास दर सबसे तेज है? तो ऑप्शन है आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क और साप्टा। तो सबसे तेज जो विकास दर बच्चों आसियान का है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। वह कौन सा देश है बच्चों? भारत है, रूस है, चीन है या जापान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। चीन इतना तेजी से विकास करा कि इसी तरीके से विकास करेगा तो अमेरिका से भी 2040 में क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि 4 क्षेत्र में जो आधुनिकीकरण किया उसको ईयर को बताना, किस ईयर में जो चाओ इन लाइन थे
जो 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किए। तो क्वेश्चन नंबर 44 में लिखकर क्या करना बच्चों, आपको ईयर लिखकर आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से ईयर में जो चाओ इन लाई थे वह आधुनिकीकरण के 4 क्षेत्र किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बच्चों 1998 में चीन ने उद्योगों को क्या किया? निजीकरण किया। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट कर दिया, और उद्योग का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 46 में लिखा हुआ SEZ का विस्तृत नाम क्या? मतलब SEZ का बच्चों फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों स्पेशल इकोनॉमी जोन। क्या हो जाएगा बच्चों? SEZ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 47 में गिवन है चीन ने भारत पे कब आक्रमण किया? ऑप्शन गिवन बच्चों 1948, 1962, 1971 और 1999। तो चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था जो 1962 में, जिसपे भारत की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 में गिवन है दिसंबर 1988 में किस प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 1988 में क्या किए थे? भारत के प्रधानमंत्री थे चाइना क्या किए थे? दौरा किए थे। कौन से ईयर में किए थे? 1988 में। कौन से प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी। और कहाँ गए थे? ध्यान रखना बच्चों चीन गए थे। बच्चों 49 चीन के किस राष्ट्रपति ने 2019 में भारत का दौरा किया? यहाँ पे ऑप्शन की बस चाओ इन लाई, हु जितांगो, डेंग सोमपेंग, थी जिनपिंग। तो इसका ऑप्शन क्या करना बच्चों? नंबर 49 में गिवन बच्चों चीन के किस राष्ट्रपति ने 2019 में भारत का दौरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा थी जिनपिंग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में गिवन है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में गिवन बच्चों एशिया के देशों में अकेला कौन सा जो देश है जो ग्रुप 8 में क्या है? शामिल है। एशिया के देशों में अकेला कौन सा ऐसा देश है बच्चों जो ग्रुप 8 में क्या है? शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जापान, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में गिवन है। ग्रुप 7 और ग्रुप 8 में एशिया का एक ऐसा मात्र देश है जो क्या है? ग्रुप 7 और ग्रुप 8 में क्या है? शामिल है। वह देश क्या बच्चों? जापान है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना। तो 51 का आपको आंसर क्या करना बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है इसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आसियान, सार्क, यूरोपीय संघ और आसमान। तो अब क्या करना आपको? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 51 नंबर आपको क्या करना? क्वेश्चन नंबर लिखकर उसके सामने क्या करना? आपको आंसर लिखना है। आगे लिखा बच्चों किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यवहार की संधि के लिए प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हैं? तो ध्यान रखा बच्चों वह हो जाएगा चीन। कब हुआ था? तो पंचशील समझौता आपको ध्यान रखना 1954 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। इधर से गए थे बच्चों भारत के तरफ से कौन गए थे? तो आपको ध्यान रखना भारत के तरफ से गए थे जवाहरलाल नेहरू, और उधर से आए थे बच्चों चाओ इन लाई। आगे लिखा वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य देश हैं? या वर्तमान में पूछा बच्चों, वर्तमान में तो करंट में पूछना चाह रहा। तो करंट में आसियान में जो सदस्य देश है बच्चों वह क्या है? वह 10 है। आपको लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 में 54 लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोपीय संघ में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं। क्वेश्चन बच्चों यूरोपीय संघ में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।